नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन अम्बे आईटी क्लासेस में। इस क्लास में हम 21 कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि मेन कंपोनेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी या वीएलएसआई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू किया गया था? साथियों, आपको अभी बताया था फर्स्ट जनरेशन में अपन वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाएगा? ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पीढ़ी के अंदर हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पांचवी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन के अंदर हम आईसी का उपयोग करने लग गए थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में किस तकनीक के आने से माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ? यानी कि फोर्थ जनरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो किसका हुआ? ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक टेप, वीएलएसआई या यूएलएसआई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वीएलएसआई या एलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग फोर्थ जनरेशन में होने लग गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिएक और यूनिवेक फर्स्ट कंप्यूटर किस पीढ़ी के एग्जाम्पल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम जी पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए किस भाषा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग कौन सा किया जाता था? ऑप्शन है असेंबली, मशीनी, हाई लेवल या पास्कल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टेन और कोबोल जैसी शुरुआती उच्च स्तरीय भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किस पीढ़ी में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में हुआ? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जनरेशन में इनका उपयोग होने लगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्टेन का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम और माउस कीबोर्ड का उपयोग लोकप्रिय होने लगा? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय श्रेणी से, तृतीय पीढ़ी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का संबंध किस पीढ़ी से है? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी या इनमें से कोई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पीढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? प्राइमरी स्टोरेज, प्रथम पीढ़ी में। तो रैम, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक ड्रम या हार्ड डिस्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक ड्रम। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्रांति किस पीढ़ी की देन है? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चौथी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर सी, चौथी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन, IBM 360 सीरीज और पीडीएफ 8 कंप्यूटर पीढ़ी के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय या चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन में किस नई समांतर प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है?
सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग या ऑफलाइन प्रोसेसिंग? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग होने लगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग गति स्पीड किसमें मापा जाता था? ऑप्शन है माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड या पिको सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो सिद्धांत के अलावा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? ऑप्शन है अत्यधिक बिजली की खत्म व हीटिंग, इंटरनेट का न होना, मॉनिटर का छोटा होना या पोर्टेबिलिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक बिजली की खपत और हीटिंग। अगला क्वेश्चन। सी++ और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीबीएमएस का विकास मुख्य रूप से किस पीढ़ी में हुआ? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विस्तरीय, टू टायर और बहुस्तरीय नेटवर्क लान और वान का विकास किस पीढ़ी में शुरू हुआ? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ पीढ़ी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का विकास किस पीढ़ी में शुरू हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल लैंग्वेज एनआईएलपी कंप्यूटर की किस पीढ़ी का मुख्य लक्ष्य है? तीसरी, चौथी, पांचवी या दूसरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किस पीढ़ी में मुख्य मेमोरी के रूप में व्यापक होने लगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर पीढ़ियों की सही समयावधि का कौन सा मिलान सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1940 से 1956, सेकंड जनरेशन 1956 से 1963, थर्ड जनरेशन 1964 से 71 और फोर्थ 1971 से अभी तक प्रेजेंट चल रही है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण 10 पॉइंट देखते हैं हम। वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी 1940 से 56 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होने लगा। ये बहुत बड़े और अत्यधिक गर्मी छोड़ते थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सेकंड जनरेशन में 1956 से 63 के बीच हुआ और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए, जिससे आकार छोटा और गति तेज हो गई। आईसी चिप की बात करें तो तीसरी पीढ़ी 1964 से 71 में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का प्रयोग हुआ, जो सिलिकॉन से बनी होती थी। ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर क्रांति, फोर्थ जनरेशन 1971 जो चल रही है में वीएलएसआई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर बने, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। एआई और यूएलएसआई फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान और भविष्य में है, उसमें यूएलएसआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। बाइनरी और मशीनी कोड, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 0 और 1 समझते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत तीसरी पीढ़ी से मॉनिटर, कीबोर्ड और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल व्यापक हुआ। प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास की बात करें तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसी शुरुआती उच्च स्तरीय भाषाएं दूसरी पीढ़ी में आने लगी। प्रोसेसिंग स्पीड का विकास की बात करें तो गति मिली सेकंड से बढ़कर माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड तक पहुंच गई। पहला प्रोसेसर जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में लॉन्च किया था। तो साथियों, ये 21 प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में कंप्यूटर के जनरेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब